कोनिक सेक्शन में सर्कल्स की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंदर 11.1 एक्सरसाइज जो है वो बेटा जी आज हम लोग देखने वाले हैं। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और बेटा जी आप ध्यान से अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो अगर मैं टिकअप करूं, सेंटर दे रखा है आपको सर्कल का 0,2 एंड रेडियस जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो मैं ना एक जनरल सा सर्कल यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं जिसमें सेंटर जो है वो हम लोग ले रहे हैं क्या, h, k और रेडियस इस पर्टिकुलर सर्कल का हम लोग ले रहे हैं r। तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस हम लोगों के पास y माइनस 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली हम लोग लगा रहे हैं एंड इट इज इक्वल टू द रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर जिसको हम लोग 4 के बराबर जो है वो लिख देते हैं। तो ये जो है वो हम लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन जो है वो आ गई। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड इसको सॉल्व कर लेना, मैं अभी सॉल्यूशंस के अंदर जनरल फॉर्म में इसको नहीं लिख रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो x माइनस ऑफ -2 जो सेंटर है यहाँ पे -2 है, इस पर्टिकुलर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं प्लस साथ में जो है वो y माइनस 3 का स्क्वायर करूं, y माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर और हम लोगों के पास ये 16 के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो यहां पे बेसिकली हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x माइनस h का स्क्वायर प्लस यहां पे y माइनस k का स्क्वायर, ये किसके बराबर रहता है हम लोगों के पास, आर स्क्वायर के बराबर रहता है। यही पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है वो हमने दोनों क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया। सॉल्व आप अपने आप से जो है वो आगे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। सेंटर दे रखा है 1,2, तो सेंटर दे रखा है यहाँ पे 1/2 x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा y माइनस 1/4 का स्क्वायर और ये जो है वो हमारे पास रेडियस के स्क्वायर के जो है वो इक्वल होगा, तो विच इज इक्वल टू 1/144 जो है वो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। सेंटर यहाँ पे 1,1 दे रखा है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहां पे y माइनस 1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। अगर हम लोग करेंगे तो √2 का स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर हम लोगों के पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिकली एक ही फॉर्मूला पे जो है वो हम लोगों के पास बेस्ड है। x माइनस h का स्क्वायर मतलब x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर जो है वो सिंपली आपको यहां पे कर देना। अब यहां पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं टेकअप करूं तो ये सेंटर दे रखा है -a, -b। तो यहां पे देखो x माइनस ऑफ -a का होल स्क्वायर यहां पे होगा प्लस यहां पे y माइनस ऑफ -b का स्क्वायर जो है वो यहां पे हम लोग करेंगे और ये जो है वो किसके बराबर है, इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। अब ये रेडियस का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट का जब हम लोग यहां पे स्क्वायर करेंगे तो वो कट जाएगा। तो इट इज इक्वल टू x प्लस a का स्क्वायर हम लोगों के पास हो जाएगा प्लस y प्लस b का स्क्वायर हम लोगों के पास हो जाएगा। इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये पर्टिकुलर आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का हम लोगों के पास आ जाएगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये 5 के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट अगर आप ध्यान से देखो तो वही सेम फॉर्मूला बेटा जी हम लोगों के पास क्या, x माइनस h का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग प्लस यहां पे y माइनस k का स्क्वायर कर रहे हैं और ये किसके बराबर है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। यहां पे क्या है, h, k जो है वो हम लोगों के पास सेंटर गिवन है और r जो है वो हम लोगों के पास रेडियस गिवन है। अगर इस 6th क्वेश्चन को जो है वो मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो यहां पे जो सेंटर h की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू -5,3। क्यों? क्योंकि अपने को इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ये इक्वेशन को रिजॉल्व करना है। तो इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा, x माइनस ऑफ -5 कैसे लिखूंगा इसको, देखो x माइनस ऑफ -5, तो ये हो गया हमारा -5 सेंटर और यहाँ पे y माइनस 3 जो है वो उसका स्क्वायर कर रहे हैं और इट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो सेंटर हम लोगों के पास -5,3 हो गया और रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों के पास 6 जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। अब 7th क्वेश्चन के लिए जो है
वो मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं सर्कल की। तो जनरल इक्वेशन हम लोगों के पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह की कोई सर्कल की इक्वेशन है तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने किया था कि ये पर्टिकुलर सर्कल का जो सेंटर होता है वो हम लोगों के पास होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो इसका रेडियस होता है दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के अंडर रूट के बराबर जो है वो इसका रेडियस हम लोगों के पास रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर आप x का कोएफिशिएंट का हाफ कर दो, x के कोएफिशिएंट का हाफ करोगे तो यहां पे -4 का हाफ जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और उसी कोएफिशिएंट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो है ये अगर किसी को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो लास्ट वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर इसकी एडिड है, वहां पे जो है वो आप जाके कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ सकते हो, क्योंकि कोर्स बिल्डिंग के अंदर जो है बार बार चीजों को रिपीट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में सिंपली एक चीज समझ लो, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करना है, यहां पे 2 हो गया, उसका नेगेटिव कर दो तो +2 हो गया। ऐसे ही हम लोगों के पास y के कोएफिशिएंट का हाफ कर दो और उसका नेगेटिव कर दो तो ये हम लोगों के पास जो है वो 4 के बराबर यहां पे हो जाएगा। तो 2,4 इसका सेंटर हो गया, और रेडियस जो है वो अगर हम लोग यहां पे कैलकुलेट करें तो 2 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा 4 प्लस यहां पे 4 का स्क्वायर 16, ये फॉर्मूला में मैं पुट कर रहा हूं, और c इसके अंदर जो है वो माइनस का 45 है हम लोगों के पास, और इसका अंडर रूट जो है वो आपको करना है। तो रेडियस यहां पे जो है वो अंडर रूट ऑफ 65 के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसका सेंटर क्या होगा, हम लोगों के पास x के कोएफिशिएंट का हाफ कर दो और ये 4 हो गया, और उसका नेगेटिव कर दो, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव कर दो तो ये -5 हो गया। ऐसी रेडियस हम लोगों के पास जो है वो किस तरीके से निकलेगा, तो 16 कौन से फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, इस वाले में, प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होगा, माइनस ऑफ माइनस का 12 का होल अंडर रूट जो है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हम लोगों के पास प्लस का 12 हो जाएगा, और ये जो है वो हम लोगों के पास 41 प्लस 12 जो है वो हम लोगों के पास हो गया। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो अंडर रूट ऑफ 53 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास रेडियस की वैल्यू होगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 9th के अंदर जो है वो पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर जो है वो देखो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट हम लोगों के पास 1 है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, -1/2x दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या होगा हम लोगों के पास, वही सेम फंडा, x के कोएफिशिएंट का हाफ करो और नेगेटिव कर दो, इसके कोएफिशिएंट का हाफ करोगे तो 1/4 होगा, और इसका नेगेटिव कर दोगे तो ये +1/4 होगा। ऐसी y का कोएफिशिएंट हमारे पास 0 है, तो सेंटर जो है वो हम लोगों के पास y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के बराबर आ गया। रेडियस जो है वो अपने को जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, g का स्क्वायर इज 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1/4 का स्क्वायर प्लस ये जो है वो हम लोगों के पास f स्क्वायर 0 के बराबर है, माइनस अगला भी 0 के बराबर है, इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास 1/4 के बराबर जो है वो आ गई। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये 9 के 9 क्वेश्चंस जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। सिंपल जो है वो एक जनरल इक्वेशन है, हम लोगों के पास जनरल इक्वेशन से आपको चीजों को कंपेयर करना है और सॉल्व करना है। काफी सिंपल से एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों के पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 4,1 एंड 6,5, ठीक है। तो ये कोई बेटा जी हम लोगों के पास सर्कल है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, एक तो 4,1 से पास कर रहा है, और दूसरा पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर कौन सा है, 6,5 जो है वो पॉइंट से पास कर रहा है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो कौन सी लाइन पे जो है वो हमारे पास लाई कर रहा है, तो ये लाइन की इक्वेशन जो है वो हम लोगों के पास दे रखी है, 4x प्लस वाई जो है वो 16 के बराबर जो है वो हम लोगों को यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अब देखो इसका सेंटर जो है वो मैं क्या ले रहा हूं, h, k जो है वो ले रहा हूं। तो सबसे पहली इक्वेशन ये h, k इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 4h प्लस यहाँ पे क्या हो गया k, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, 16 के बराबर। तो यहां से k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 16 माइनस 4h जो है वो होगी। तो अगर आप इसके सेंटर की बात की जाए तो सेंटर इज h,
16 माइनस 4h जो है वो इसका सेंटर हम लोगों के पास हो गया। अब एक चीज सोचने वाली है कि ये और ये दोनों बराबर है क्योंकि बोथ आर रेडियस, ठीक है, रेडियस की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को इक्वल पुट कर दो। अब ये वाला डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कैसे निकलेगा, तो ये डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों के पास यहां पे लगाएं, तो ये क्या होगा h माइनस 4 का स्क्वायर, इसको मैं r1 लिख रहा हूं यहां पे, तो ये इट इज r1, तो r1 इज h माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, और k माइनस 1 का स्क्वायर, k इज हमारे पास ये माइनस 1 करोगे तो इट इज इक्वल टू प्लस का 15 माइनस यहां पे हो जाएगा 4h का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा विच इज यहां पे r2। तो r2 के बराबर जब आप इसको पुट करोगे तो इट इज h माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा k माइनस 5, अब इसमें से 5 माइनस करोगे k में से तो इट इज 11 माइनस 4h का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 माइनस यहां पे हो जाएगा 4h का स्क्वायर, यहां पे भी अंडर रूट आना था, यहां पे भी अंडर रूट आना था, जो कि स्क्वायरिंग करके हम लोगों ने जो है वो सिंपली यहां पे कट कर दिया। देखो बेटा ये मोटिव मेरा यहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को फंडे समझाना है, ठीक है, तो किस तरीके से जो है ये आपका आ रहा है ये मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और दोनों को हम लोगों ने जो है वो सिंपली इक्वेट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से h की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो आ जाएगी। अब यहां पे इसको सॉल्व जो है वो किस तरीके से करेंगे, तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस यहां पे हो गया 16 माइनस क्या हो गया 8h, दैट इज और इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या एड ऑन करने वाले हैं, प्लस हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा 225 प्लस यहां पे हो गया 16h का स्क्वायर माइनस यहां पे हो जाएगा 120h के बराबर क्योंकि 2ab हो गया, सिमिलरली ये होएगा h स्क्वायर प्लस यहां पे 36 माइनस क्या 12h प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 121 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 16h स्क्वायर माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 88h, इसके बराबर जो है ये हम लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये और ये जो है वो हम लोगों के पास कट जाएंगे और h स्क्वायर के अंदर ये 16h स्क्वायर और ये 16h स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे कट जाएगा। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट -8 और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे -128h, ये 225 है, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये 241 जो है वो हमारे पास हो जाएगा। अब ये किसके बराबर जो है वो हम लोगों के पास आ रहा है, अब यहाँ पे देखो -88 और ये माइनस ये, तो ये इट इज इक्वल टू -100h के बराबर हो गया। ठीक है, कौन कौन सा ले लिया हमने, ये और ये कंसीडर कर लिया। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये सिंपली जो है वो 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के इधर लेके जा रहा हूँ और इसको उठा के जो है वो इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 241 में से 157 इधर माइनस होगा इस वाली साइड पे। ठीक है, और इट इज इक्वल टू क्या होगा 128 माइनस यहाँ पे 128 जो है वो प्लस का आ जाएगा और 100h जो है वो माइनस का आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इट इज इक्वल टू 28h और यहाँ पे जो है 43 और ये हो जाएगा हम लोगों के पास 41, ये हो जाएगा हमारे पास 84 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। तो अब 84 जो है वो इसको अगर आप सिंपली देखो तो ये 3 पे जो है वो हम लोगों के पास कट जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे 3 कॉमा दूसरा सेंटर क्या होगा 16 माइनस यहाँ पे 4 3 जा 12 होगा, 12 16 माइनस 12 इज 4, तो 3,4 जो है वो इस पर्टिकुलर सर्कल का सेंटर हम लोगों के पास आ गया। अब रेडियस जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब 3,4 से 6,5 का डिस्टेंस जो है वो निकाल लो, तो ये क्या होएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो रेडियस हो गया, तो यहाँ पे r स्क्वायर ही निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 10। तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो क्या होगी, x माइनस सेंटर का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 10, जो कि r स्क्वायर के बराबर था यहाँ पे,
ये इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, 2 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर जो है वो लाई कर रहे थे, उन पॉइंट्स से सेंटर का डिस्टेंस जो है वो इक्वल पुट कर दिया। अब सेंटर क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहा था, तो वहां से जो दूसरा वेरिएबल था के, उसको सब्सटीट्यूट करके h की फॉर्म में ही लिख दिया। कैलकुलेट करके हम लोगों ने जो है वो h की वैल्यू निकाल ली, h आ गया तो हम लोगों के पास सेंटर आ गया। सेंटर से हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेडियस निकाल लिया। अब इक्वेशन हम लोगों के पास कैसे लिखते हैं, x माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर, जिसमें a कोमा b जो है वो सेंटर है। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर जो है वो 10 के बराबर पुट करके यहाँ पे जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे मतलब नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस जो है वो हम लोगों के पास नहीं है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम तरीके से जो है वो आप सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपका एनसीईआरटी से आंसर जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हिंट के तौर पे जो है वो h, k हम लोग इसको ले लेते हैं। एक पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास 2,3 है, दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास -1,1 के बराबर है, और सेंटर जो है वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 वाली लाइन पे जो है वो लाई कर रहा है। तो इसका सेंटर अगर हम लोग बात करें तो सेंटर विल बी इक्वल टू h, k की वैल्यू h की टर्म्स में जो है वो अगर हम लोग लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू h माइनस 11/3 के बराबर जो है वो सेंटर हो जाएगा। वैसे ना मैं आपको इस क्वेश्चन में सजेस्ट करता हूं, आप सेंटर को ना मतलब h को जो है वो k की टर्म्स में रिप्लेस कर दो, क्योंकि इसको ना कैलकुलेट करना कई बार थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मैं ना इसमें एक हिंट के तौर पे आपको एक चीज यहाँ पे बोलता हूँ, वो क्या कि सेंटर जो है वो इसका हम लोगों के पास क्या है, h, k है। तो एक काम करो, k को तो एज इट इज रहने दो, तो यहाँ पे जब आप h की वैल्यू निकालोगे इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3k प्लस 11। तो यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो, क्या 3k प्लस 11। तो सेंटर को ना ये लेके चलो, इससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो क्वेश्चन के अंदर इजी हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एक बार आप -1,1 से निकालो, और एक बार आप इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आपको किससे निकालना है, 2,3 से जो है वो निकालना। दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करके आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। h आ गया तो हमारे पास सेंटर अब आ चुका है। अब सेंटर का डिस्टेंस जो है वो जैसे पिछले क्वेश्चन में इस पॉइंट से निकाल के हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका आंसर जो है वो एनसीईआरटी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू दिस। तो देखो बेटा जी, ये कोई हम लोगों के पास सर्कल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि दूसरा कोऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। देखो फंडा इसमें भी सेम ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, आपको h, 0 जो है वो सेंटर यहाँ पे ले लेना। और रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है, रेडियस किसके बराबर गिवन है, 5 के बराबर गिवन है। पॉइंट भी आपको पता है, पॉइंट किसके बराबर गिवन है, 2,3 से जो सर्कल जो है वो पास कर रहा है। अब यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और h की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 माइनस 0 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू r स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 25 के बराबर जो है वो हो गया। तो h माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9, 3 का स्क्वायर उधर जाएगा तो 9, अब ये 16 हो गया, तो ये हो गया h माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ना h माइनस 2 की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो वैल्यू आएगी +4, एक हम लोगों के पास h माइनस 2 की दूसरी वैल्यू आएगी -4। ये मिस्टेक जो है वो यूजुअली बच्चे कर देते हैं, सीधा 4 लिख के जो है वो सॉल्व कर देते हैं। तो एक यहाँ से सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो 6 हो गया, और दूसरे सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोगों के पास -2 जो है वो यहाँ पे हो गया। तो हमारे पास दो सेंटर्स होने वाले हैं, एक सेंटर होने वाला 6,0, दूसरा सेंटर होने वाला -2,0। ठीक है, -2,0 के बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो कैसे निकलेगी, इस पर्टिकुलर सेंटर से तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास कैसे निकलेगी, x प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे y माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सेंटर विच इज इक्वल टू 25। तो दिस इज सर्कल 1 और दिस इज सर्कल 2। दो सर्कल की इक्वेशंस जो है वो हम लोगों के पास निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग रूट करेंगे ना तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी और दोनों को ही हम लोगों ने जो है वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर जो है वो कैटर कर लिया। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0। कोई सर्कल है हम लोगों के पास जो कि कहां से पास कर रहा है, 0,0 से जो है वो पास कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है 0,0 से, और इंटरसेप्ट बना रहा है ए और बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैंने एक इंटरसेप्ट ले लिया a,0 और दूसरा इंटरसेप्ट हम लोगों ने ले लिया क्या 0,b, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो है वो बना रहा है। अब देखो ये पॉइंट जो है वो 90 डिग्री का है, इसको जो है वो मैं मिला रहा हूं यहां पे। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, वो क्या कि डायामीटर जो है उसके अंदर जो ये हमारे पास बनती है सेमी सर्कल ही बनेगा। इसका मतलब ये वाली कॉर्ड जो है वो हम लोगों के पास क्या होगी, डायामीटर जो है वो हम लोगों के पास होगी। अब ये कॉर्ड डायामीटर क्यों होगी, मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को जो है वो क्लियर है, क्योंकि जो डायामीटर सेमी सर्कल के ऊपर जो है वो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री के बराबर जो है वो होता है। इसका मतलब ये वाली कॉर्ड जो है वो डायमीटर होगी। अगर ये डायमीटर है तो इसका सेंटर जो है वो हम लोगों के पास कैसे निकलेगा, इसका मिड पॉइंट जो है वो सेंटर होने वाला है। तो सेंटर हमारे पास इस सर्कल का जो है वो क्या हो गया a/2 कॉमा हम लोगों के पास क्या हो गया b/2। ये हम लोगों के पास सर्कल का सेंटर जो है वो आ गया। अब सर्कल का रेडियस जो है वो कैसे निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस निकाल दो। तो सेंटर हम लोगों के पास सर्कल का आ चुका है x माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस हम लोगों के पास y माइनस b/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्योंकि 0 प्लस b/2, 0 प्लस a/2, a/2 b/2 सेंटर आ चुके हैं, और हम लोगों के पास ये किसके बराबर है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। और रेडियस कैसे जो है वो हम लोगों के पास निकलने वाला है, रेडियस का स्क्वायर इट इज इक्वल टू यहां पे जो है वो a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहां पे b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास रेडियस के बराबर होगा। तो a/2 और b/2 सेंटर का डिस्टेंस हमने 0,0 से निकाल लिया, तो यहां पे रेडियस का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ रहा है, इट इज इक्वल टू a²/4 प्लस हम लोगों के पास b²/4। ये हम लोगों के पास जो है वो इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो हम लोगों के पास हो गया। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालनी है जिसका सेंटर जो है वो 2,2 है। ये भी काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटर हम लोगों के पास दे रखा है, क्या है सेंटर 2,2 है, और सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है, सर्कल हम लोगों के पास जो है वो 4,5 पॉइंट से जो है वो पास कर रहा है। अब यहां से जो है वो रेडियस निकाल लो, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगी 4 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 9 का अंडर रूट। तो रेडियस जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा अंडर रूट 13। अब इक्वेशन जो है वो कैसे निकलेगी, सिंपल x माइनस सेंटर का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का स्क्वायर इट इज इक्वल टू हम लोगों के पास क्या हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13। तो ये जो है वो हम लोगों के पास इक्वेशन हो जाएगी किसकी, सर्कल की, जिसका सेंटर 2,2 है और सर्कल जो है वो 4,5 से पास कर रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। पॉइंट दे रखा है, ये हमें ये बताना है कि ये जो है, अब देखो एक सर्कल है हम लोगों के पास, कौन से वाला, x² y² इज इक्वल टू 25। तो इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, मुझे लगता है क्योंकि x² प्लस y² r² के बराबर होता है, रेडियस इस पर्टिकुलर केस में जो है वो 5 के बराबर आ गया। सेंटर क्या है इसका 0,0 है। अब ये बताना है पॉइंट बाहर है कि अंदर है। सिंपली पता क्या करो, इस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से निकाल लो। कैसे निकलेगा इस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, 0.25 का जो है वो हम लोगों के पास स्क्वायर हो गया प्लस हम लोगों के पास 3.5 माइनस ये 0 का स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.25 प्लस हम लोगों के पास 12.25 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18.50 का अंडर रूट। अब एक चीज यहां पे समझने वाली है, वो क्या कि ये जो है दैट इज लेसर देन 5। अब ये डिस्टेंस जो है वो 5 से लेसर है। अब 5 से लेसर तभी होगा, देखो जितने भी पॉइंट सर्कल के इनसाइड वाले रीजन में लाई कर रहे हैं ना,
उनका रेडियस जो है वो 5 से छोटा ही जो है वो हम लोगों के पास होगा, क्योंकि जो 5 रेडियस वाले पॉइंट्स हैं जिसका रेडियस 5 है वो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब जिसका डिस्टेंस 5 है सेंटर से, 5 से छोटे वाले ऑब्वियसली इसके बीच में लाई करेंगे, और 5 से बड़े बड़े डिस्टेंसेस जो है वो इस सर्कल के बाहर लाई करेंगे। तो जो भी डिस्टेंसेस हम लोग सेंटर से मेजर कर रहे हैं, अगर वो 5 से छोटा आ रहा है हम लोगों के पास, तो ये पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास कहां पे लाई करने वाला है, ये इनसाइड द सर्कल जो है वो हम लोगों के पास लाई करेगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको 11.1 के सारे क्लियर है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो कुछ और सर्कल के अच्छे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आर डी शर्मा के जो है वो हम लोग कवर अप करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।